हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सीखने वाले हो मेरे साथ नेटफ्लिक्स की वेबसाइट बनाते कैसे हैं। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये इसका पूरा सोर्स कोड है यहाँ पर, और जो भी इसमें इमेजेस यूज होंगी ये सारी हैं। अगर आपको ये डिटेल में सोर्स कोड और इसकी सोर्स कोड और इसकी फ़ोटोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसकी फ़ोटोज़ और सोर्स कोड टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। अब देखो ये नेटफ्लिक्स की वेबसाइट बनी कैसे। सबसे पहले इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। ये नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है जो कम्प्लीटली बन चुकी है। इस तरीके से इसका आउटपुट है ये। अगर आप भी ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखना। इसमें सोर्स कोड में पूरा डिटेल में शेयर करूंगी और समझाऊंगी भी कैसे मैंने इसमें क्या क्या डिटेल में यूज़ किया है। यहाँ पर ये बटन है और ये लोगो है कॉर्नर पे। सारी डिटेल में आपको सब चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी सेम एज इट इज़। वेबसाइट बनाने के लिए जल्दी से जाके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अब देखो इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। CSS की फाइल देखनी है तो इसे भी ओपन विद कर लो विजुअल कोड में। ये आ गई दोनों फाइल। फर्स्ट है इंडेक्स, इसमें सारा मेन काम हो रहा है और CSS में इसकी एडिटिंग और डिजाइनिंग हो रही है। फर्स्टली इस फाइल में देखो, कोई भी वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हेडर, सेकंड पार्ट है सेक्शन। सेक्शन को भी मैंने 2 पार्ट में सेक्शन डिवाइड करके यूज कर रखा है। आप इजीली समझ जाओगे जब इसका सोर्स कोड को डाउनलोड करोगे। हेडर में क्या किया है, सबसे पहले हेडर को एक क्लास दे रखी है शोकेस। शोकेस में मैंने फर्स्टली बैकग्राउंड की फोटो डाली है। फर्स्ट फोटो जो डाली है शोकेस के अंदर डाली है। यहाँ देख लेते हैं शोकेस कहाँ पर है। ये रहा शोकेस। शोकेस के अंदर देखो विद और हाइट पूरी जो ये दे रखी है इमेज की दे रखी है। फोर्थ नंबर पे ये रही बैकग्राउंड इमेज। इमेज का नाम है 1.jpg। इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगा रखी है बैकग्राउंड में नो रिपीट रहे और सेंटर में रहे, कवर कर ले पूरे एरिया को। देख लो आउटपुट में देखो, ये रहा वन नाम से ये वाली इमेज है। आउटपुट में ये आ गई बैकग्राउंड में इमेज फर्स्ट पेज पे। सेकंड मैंने सोर्स कोड में यही आ जाते हैं। क्या किया है, डिव बना रखा है एक और। ये यहाँ पे एक डिव बना रखा है। इस डिव को मैंने अलग से एक क्लास दे रखी है शोकेस टॉप। ठीक है, इसमें एक इमेज लगा रखी है लोगो डॉट png और एक साइन इन का बटन बनाया है सेकंड डिव में। यहाँ पर एक लोगो जो मैंने कॉर्नर पे यहाँ पे शो कर रहा है वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट में, ई कॉर्नर पे शो कर रहा है नेटफ्लिक्स लोगो। और साइन इन का बटन ये रहा, इस पे भी होवर इफेक्ट लगा हुआ है। सोर्स कोड में चेक करो, यहाँ पर आएंगे डिटेल में देखते हैं। इसे 2 क्लास दी है। सोर्स पहले डिव को दिया है शोकेस टॉप और लोगो को क्लास नहीं दे रखी है। इसको बटन को क्लास दी है क्योंकि बटन की एडिटिंग और होवर इफेक्ट काफी सारी डिजाइनिंग करनी थी। अब देख लेते हैं स्टाइल सीट में जाके। यहाँ पर शोकेस टॉप में ये रहे, सिर्फ हमने यहाँ पर पोजीशन की प्रॉपर्टी दी है। ये रहा शोकेस टॉप, यानी कि ये लोगो है। लोगो में जो भी इफेक्ट वगैरह डालने हैं वो डाल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा इफेक्ट भी डाल सकते हो। बटन के नाम से जो बटन क्लास दी थी, बटन के लिए साइन इन का बटन, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। अब देखो ये कैसे लिखी हुई है। फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक वो बॉक्स में आ जाए एक तरीके से, मतलब समझ लो कि उसके चारों ओर एक बॉक्स की परत सी आ जाए। बैकग्राउंड कलर डाल रखा है, फॉन्ट कलर वाइट डाल रखा है। पैडिंग यानी कि टेक्स्ट और बॉक्स में जो स्पेस होता है कितना चाहिए। फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज डाल रखा है कितना चाहिए। टेक्स्ट अलाइगन, मतलब वो जो टेक्स्ट है उस बॉक्स के अंदर सेंटर में रहे। बॉर्डर रेडियस दे रखी है। बॉर्डर रेडियस यानी कि उस बॉक्स के कॉर्नर पे से जो गोलाई है। मार्जिन राइट साइड से दे रखा है। आउटलाइन लिख रखा है, नन नहीं चाहिए क्योंकि हमें बॉक्स शैडो दे रखी है कहीं, मतलब मिड में दी हुई है बॉक्स शैडो। होवर इफेक्ट यानी कि उस पर सिर्फ एक ही मैंने होवर इफेक्ट डाला है यहाँ पे, ओपेसिटी, कि वो हल्का सा लाइट इतना इफेक्ट आए कि वो उस पर कोई टच कर रहा है इस तरह पता चल जाए सिर्फ।
आउटपुट देखो ये रहा, इन सब का एक नेटफ्लिक्स का लोगो है और इधर साइन इन का बटन है। सेकंड काम हो रहा है यहाँ पर, आगे देखते हैं सोर्स कोड में डिव में हमने क्या काम कर रखा है। सेकंड डिव बना रखा है मैंने। सेकंड डिव में क्या काम किया है, इसे एक क्लास दे रखी है शोकेस कंटेंट। इसमें H1 हेडिंग, ये जो पूरा मेन वर्क है यहाँ पर पैराग्राफ का, ये सब कर रखा है सेकंड डिव में। यहाँ से ये टोटली इतना काम, सिर्फ ये ईमेल वाला बॉक्स जो है रेड और वाइट, यहाँ से यहाँ तक येलो से, इतना काम हमने सेकंड डिव में कर रखा है। देख लेते हैं कैसे किया है सेकंड डिव में इतना काम। ये रहा हमारा सेकंड डिव, इसमें क्लास दे रखी है शोकेस, और सबसे पहले लिखा हुआ है एमसी वाली जो येलो कलर से वहां पे दे रखा है, इसे क्लास दी हुई है अलग। H1 हेडिंग दी हुई है, H3 हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है। इनपुट टाइप ये बटन है, बटन बना रखा है। ईमेल एड्रेस, प्लेस होल्डर में ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब जो बॉक्स के अंदर लाइट कलर में आउटपुट पे शो कर रहा है आपको, ये जो लाइट कलर में यहाँ पे व्हाइट बॉक्स में आ रहा है प्लेस होल्डर की वजह से आता है। प्लेस होल्डर लिखोगे देन ये आएगा। फिर ए से ये एक बटन बना रखा है साइड में जो गेट स्टार्टेड का बटन है, ये उसके लिए लाइन है। ये गेट स्टार्ट का बटन जो है ये एंकर टैग से बना रखा है यहीं पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन, मैंने अभी बताया था हेडर खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेक्शन प्रॉपर्टी। सेक्शन भी दो पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ तक, एक फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है। इसमें सारा ये जो वर्क है, इसमें अलग अलग डिप बना के कर रखा है। ये पिक्चर, इमेजेस, वीडियो, जो इफेक्ट्स है, ये सब सेकंड सेक्शन में है। सेकंड सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या काम किया है सेक्शन में। सबसे पहले क्लास दे रखी है, ये रहा यहाँ पर कार्ड्स में। इसे आप थोड़ा डिटेल में समझोगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा। 3.jpg, ये इमेजेस सारी जिस नाम से यहाँ पर सेम फोल्डर में सेम टू सेम सेम मिल जाएंगी। सेकंड है यहाँ पे, सेकंड क्लास दे रखी है, एक और सेक्शन बना रखा है यहाँ पर। ये मैंने अभी बताया था दो सेक्शन में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर ये सेकंड सेक्शन बना रखा है। सेकंड सेक्शन में क्या काम कर रखा है, जो लास्ट का काम है ये वर्क कर रखा है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रखा है फ्रीक्वेंसी से लेके यहाँ तक, ये सेकंड सेक्शन में मैंने वर्क किया है। यहाँ पर ये रहा आपका सेकंड सेक्शन। इसके अंदर एक डिप बनाया है सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, और उसके अंदर हेडिंग दी है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट लाइन दिख रही है, फिर अनऑर्डर लिस्ट यूज कर रखी है, उसके अंदर एल टैग लिखा, देन सारे इफेक्ट लिख दिए, और इसी की क्लास देके इस पे कॉल कर लेंगे। जो कलर वगैरह में चेंज करना है वो क्लास में हमने चेंज कर दिया है CSS में। सेम क्लास आप फाइंड करना तो ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगी कंट्रोल F करके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या काम कर रखा है हमने, फुटर। अब आती है फुटर की बारी। हेडर हो गया, सेक्शन हो गया, अब सबसे लास्ट में मेन है फुटर। फुटर में क्या काम कर रहा हुआ है, फुटर में आप जो वेबसाइट के लास्ट में होता है, सबसे ज़्यादा लास्ट में ये जो वर्क हो रखा है यहाँ पर, ये बटन रेडी टू वॉच से लेके कॉर्नर तक का ये सारा काम सबसे लास्ट वाले सेक्शन में किया हुआ है, यानी कि फुटर में। ये रहा फुटर में सारा काम। नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद फ्लैग बनाना बताऊँ अलग अलग। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये सोर्स कोड आपको ध्यान से देखने के लिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आराम आराम से वीडियो में भी। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने सोर्स कोड में यूज़ कर सकते हो।
इंडेक्स देख लिया, HTML CSS का मेन वर्क भी देख लो। जो इसमें डिज़ाइनिंग और एडिटिंग की गई है वो एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रखी है इसमें। सबसे पहली बात, सबसे पहले यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर से स्टार से कॉल किया और मार्जिन और पैडिंग 0 px से दिया। MC येलो वाला कंटेन है, आप साथ के साथ इसे कॉल करके जब वर्क करोगे तो आपको ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। रुक जा, कुंडी मत बजा। ये वेबसाइट HTML और CSS से बनी हुई है, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया गया है। ये फर्स्ट पेज है सिर्फ नेटफ्लिक्स की वेबसाइट का। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।